कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम लॉ से हमने क्या किया, हमने फोर्स निकाली और दो चार्जेस में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, 1/4 और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बात खत्म। बट क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमें वेक्टर में लिखना आना चाहिए, और कूलम फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये चीज़ मैंने आपको वैसे बता रखी है, लेकिन पेपर में प्रूव करने को आ सकता है कि प्रूव दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। उसको करने का तरीका देखो, तो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म या प्रूव दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये करने के लिए इमेजिन करो आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये आपके पास दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, एंड दीज चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, r। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन में काम करेंगे। ये x एक्सिस और एक y एक्सिस लेते हैं, ये आपका ओरिजिन लेते हैं। अब मुझे ये पता है कि इस Q1 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर है जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, और Q2 को रिप्रेजेंट करने के लिए R2 वेक्टर, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। तो स्टेप क्लियर है यहाँ तक, याद करो वेक्टर्स। तो ऐसे करते थे, पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो Q2 मान लो Q1 पॉजिटिव है, तो Q2 ने Q1 को रिपेल किया, F12 वेक्टर, 12 वेक्टर का मतलब 1 ने फोर्स लगाई, 1 के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, 2 ने लगाई, और Q1 ने Q2 को रिपेल किया, F(2), 1 वेक्टर, 2 के ऊपर फोर्स लगी, 1 ने लगाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायग्राम उसमें बना दिया मैंने, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस क्या लिया, R लिया, और ये F12 वेक्टर है और ये F21 वेक्टर है। सही है। अगर मैं सिंपली एक चीज पूछूं, F12 वेक्टर, F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है 1/4 Q1 Q2 बाय R, तो ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि F12 वेक्टर की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखो, इसके अंदर वेक्टर की फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर की फॉर्म में पीछे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है डायरेक्शंस के लिए, या आई कैप या जे कैप या के कैप या कुछ तो कैप लिखें। अब मेरे को यहां पे पता नहीं कौन सा कैप चलेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिए। कैसे, मैंने एज्यूम किया कि यहां से यहां जाने के लिए यूनिट वेक्टर है R ऑफ 1 2 कैप। 1 2 कैप का मतलब कि जो F1 वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है 1 2 कैप, वैल्यू इसकी 1 ही है, कुछ भी एज्यूम कर लो। जैसे यहां से यहां आना है तो कौन सा वेक्टर है, R ऑफ 2 1 कैप। अब जब मैं F12 वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा, मैग्नीट्यूड के पीछे क्या लगाऊंगा, R ऑफ 1 2 कैप। ये देखो, ये मैग्नीट्यूड है और पीछे क्या लगा दिया, R ऑफ 1 2 कैप, क्योंकि इसके पीछे लगने से इसकी वैल्यू तो 1 है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया। R12 2 कैप क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन। और सिमिलरली F21 वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो वही है और पीछे क्या लगेगा, R ऑफ 2 1 कैप। वेक्टर फॉर्म हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो सब कट गया, क्या बचा, ये बच गया। R12 कैप R21 कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, फर्क कहां पर है, सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए वेक्टर में क्या लगता है, माइनस, तो इनको काट के क्या आएगा, -1। तो क्या आ गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, यानी कि कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अगर पेपर में आ जाए तो कैसे लिखना समझ में आ रहा है, और अगर न्यूमेरिकल आ जाए वेक्टर फॉर्म में तो ये सुनो क्या करना है, जो एक ज्यादा जरूरी चीज है इसमें। तो इसके अंदर अभी हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म में F ऑफ 1 2 वेक्टर को क्या लिखा, 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R ऑफ 1 2 कैप। वन टू वेक्टर क्या है, 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। अब ध्यान से देखना,
याद करो ए कैप क्या होता था यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 कैप क्या है, अ वेक्टर R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये चीज आपके पेपर में बोर्ड में आती नहीं है, बोर्ड में क्या आता है या कंपटीशन में क्या आता है, इसका न्यूमेरिकल आता है। हाँ यहां तक ये फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला बनाना तो आना चाहिए, कैसे बना, तो सिर्फ ये देखते जाओ स्टेप। तो ये स्टेप क्लियर है सबको। अब इसके अंदर ये एक R2 वेक्टर, ये एक R1 वेक्टर, और इमेजिन कर लो ये जो वेक्टर इसका नाम है R12 वेक्टर, और आपको अगर ट्रायंगल लॉ आता है तो चेक करो ये और ये वेक्टर कॉन्टिन्यूस है और ये क्लोजिंग साइड है। क्लोजिंग साइड क्या होती है, रिजल्टेंट। तो R1 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो यहां से R12 वेक्टर क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपसे कोई पूछेगा नहीं, +1 का सीधा रिजल्ट लगाते हैं। क्या सीधा रिजल्ट है, R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये शॉर्टकट है, अगर ये 1 2 है तो यहां पर 1 और 2 आएगा। ये तो सिर्फ रिमाइंड करवाया है, आपको सीधा लिखना है। R12 वेक्टर को क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये स्टेप यहां तक क्लियर है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और मैंने क्या किया, R12 कैप, मुझे एक बात बताओ, ये आपका R, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस तो दोनों चार्जेस में R है, तो R12 कैप का मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली क्या होगा, R ही तो होगा। तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है, तो तुम ऐसा कर सकते हो, इसकी जगह R एज्यूम कर लो, तो R इंटू आर स्क्वायर क्या बनेगा, R ऑफ क्यूब। और R12 वेक्टर मैंने क्या लिखना सिखाया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आपके पास क्या आ गया, F ऑफ 1 2 वेक्टर। ठीक, और लास्ट स्टेप है, ये जो R12 वेक्टर है इसका मॉड मैग्नीट्यूड क्या देगा आपको, R। तुम R को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस R को ऐसे लिख दिया, मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब। ये जो मैंने सिखाया हर बुक में गिवन है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, पर ये ना प्रूफ में नहीं आता। प्रूफ में क्या आता है आप सुनो, या क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, अगर आपसे वो बोलेगा कि राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो। F12 वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करने का तरीका भी सुन लो, ध्यान आगे, ध्यान आगे, याद करने का तरीका, Q1 Q2 बाय, ये 1 2 है, तो पहला वेक्टर 1, दूसरा 2 1 एंड 2, और अगर ऐसे 2 1 आ जाए 2 1 2 1, इसे प्लीज दोनों फॉर्मूलाज को फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो। पहले दोनों फॉर्मूलाज को फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में आता कैसे है, जो आपके हर किताब में गिवन होगा। ठीक, इन दोनों फॉर्मूलाज को नोट करो, F ऑफ 1 2 वेक्टर, F ऑफ 2 1 वेक्टर। आएगा सुन लो, पेपर में ये नहीं पूछ रहा ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये तो कोई भी नहीं पूछेगा। पेपर में वो आपको ये देगा, Q1 Q2 की वैल्यू देगा, पोजीशन ऑफ Q1 देगा 2 3 4, पोजीशन ऑफ Q2 देगा 1 2 3
वो पूछेगा एफ ऑफ 1 2 वेक्टर बताओ क्या होगा। अब +1 याद करो इसमें, ठीक है। तो +1 में हमने क्या किया था, 2 3 4 का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 2 i कैप 3 j कैप 4 k कैप R1 वेक्टर, और R2 वेक्टर क्या बनेगा, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। R1 वेक्टर R2 वेक्टर लिख लिया। f ऑफ 1 2 वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, अभी लिखा हमने। इसकी जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 की जगह चार्जेस 1 एंड 2 गिवन है तो 1 एंड 2, R1 वेक्टर की जगह R1 वेक्टर, R2 वेक्टर की जगह R2 वेक्टर, दोनों को माइनस कर देना है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। पर प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में मॉड लगा हुआ है, तो जब आप माइनस करोगे ऊपर नीचे तो ये टर्म आएगी, क्योंकि मॉड लगा है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आपने मार्क करके आना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, बस इसकी वैल्यू तो पुट करनी है, आंसर आएगा। तो तुम ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो। इस बार आपको एफ ऑफ 2 1 वेक्टर निकालना है। लिखो फॉर्मूला एफ ऑफ 2 1 वेक्टर। पहले आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, इसमें R1 वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर। R1 वेक्टर क्या होगा, 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप। ऐसी R2 वेक्टर क्या आएगा, 4 i कैप 3 j कैप एंड k कैप। ये लो, ठीक। फिर आप लिखेंगे f ऑफ 2 1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। मैंने फॉर्मूला क्या करवाया, अब ये 2 1 है तो पहले फॉर्मूला मॉड में सही तरह करके लिखो, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में मॉड नहीं है, डिनोमिनेटर में मॉड है सिर्फ, ठीक। इन वैल्यूज को पुट कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 4 इंटू 4 i कैप 3 j कैप k कैप माइनस i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 4 i कैप के मॉड का होल क्यूब, मॉड का होल क्यूब, ऐसे, ठीक है। तो सॉल्व करो इसे, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 4, न्यूमिनेटर में माइनस करके क्या आ रहा है, 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप डिवाइडेड बाय, इसका मॉड क्या आएगा, 9 प्लस 1 10 14 अंडर रूट ऑफ 14 का होल क्यूब, ऐसे आएगा ना, रूट 14 का होल क्यूब। ये फाइनल आंसर है आपका, क्योंकि जब आप माइनस करोगे और मॉड लोगे तो अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का क्यूब आएगा, तो ये आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लॉजिक है इसका, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। और फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये आपके बोर्ड में आता नहीं है या किसी कंपटीशन में आता नहीं है, आपको फॉर्मूले दोनों आने चाहिए, सीधा वेक्टर फॉर्म में आंसर निकाल लेना।